गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने आपको सफ़र का साथी और सरदर्द यह पाठ पढ़ाया था। अब उसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13। आप सभी के पास में टेक्स्ट बुक होगी। आपने सभी ने टेक्स्ट बुक में की स्वाध्याय छुड़ाना है। मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आपको छुड़ाना है। प्रश्न पहला, असत्य विधान को सत्य करके लिखिए। क, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं है। यह विधान असत्य है, इसको हमको सत्य करके लिखना है। किस तरह लिखोगे? लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। दूसरा, ख, लेखक को पेट दर्द हो रहा था। पेट दर्द हो रहा था क्या? नहीं, लेखक को सिर दर्द हो रहा था। ग, लेखक को भागते वृक्षों के साथ निभाने में कम मज़ा आता था। कैसे लिखोगे? लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में मज़ा आता था। घ, सभी सिर वालों को सिर दर्द होना अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक है क्या? नहीं, सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। दूसरा क्वेश्चन, पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन। खाद्य व्यंजन कौन कौन से हैं? कौन कौन से पाठ में खाद्य व्यंजन आए हुए हैं? पहला गोलियां, दूसरा कचौरी, तीसरा पूरी और चौथा पराठे। फिर से सुनो, पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन कौन कौन से हैं? गोलियां, कचौरी, पूरी और पराठे। तीसरा, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। रेल विभाग से संबंधित कौन कौन से सूची है सूची बनाना है हमें। पहला रेल, दूसरा सुपरफास्ट ट्रेन, तीसरा स्टेशन, चौथा सीट, पांचवा मालगाड़ी, छठवा आरक्षण, सातवां कंडक्टर, आठवां टिकट। इसके व्यतिरिक्त भी जो बुक में शब्द आए हुए हैं वो आपको लिखना है। चौथा, कारण लिखिए। कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। हमको क्या करना है? इसका कारण लिखना है। कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। क्यों पास करना पड़ता है? क्योंकि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी न नाराज होता है और न ही बिगड़ता है। फिर से सुनो, यहाँ पर इस प्रश्न में बताया गया है कि कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। इसका हमें क्या लिखना है? कारण लिखना है। मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी न नाराज होता है और न ही बिगड़ता है। दूसरा, लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी लेखक को सिरदर्द की गोली? क्योंकि लेखक यात्रियों के कारण परेशान थे और उनके कारण वे थक गए थे, इसलिए लेखक को सिर दर्द हो रहा था और उन्हें सिर दर्द की गोली लेनी पड़ी। फिर से सुनो, यहाँ पर लेखक को सिर दर्द की गोली क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि लेखक यात्रियों के कारण परेशान थे। परेशान होने के कारण वे थक गए थे और उन्हें सर दर्द हो रहा था और सर दर्द के कारण उन्हें सर दर्द की गोली लेनी पड़ी। प्रश्न पांचवा, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा कृदंत शब्द बनाइए।
तद्धित और कृदंत शब्द मैं आपको व्याकरण में पढ़ाऊंगी, परंतु यहाँ पर तुमको इस बॉक्स में तुमको लिखना है। तद्धित शब्द कौन कौन से हैं? लाचार, जो गोल राउंड में बताया गया है, पहला लाचार, उसका यहाँ पर क्या लिखोगे? लाचारी। दूसरा शब्द तद्धित में सज्जन दिया हुआ है, वहाँ पर सज्जनता। तीसरा परेशान, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? परेशानी। तद्धित में लिखना है, पहला तद्धित में क्या लिखोगे? लाचारी, दूसरा सज्जनता, तीसरा परेशानी। अब कृदंत शब्द में दौड़ना का यहाँ पर कृदंत शब्द होगा दौड़ने वाला। लिखना, कृदंत शब्द क्या होगा यहाँ पर? लिखावट। क्या होगा? लिखावट। और झांकना का क्या होगा? झांकने वाला। अब यहाँ पर देखो, भाषा बिंदु में देखो, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर कोष्टक में लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। हमको क्या करना है? यहाँ पर काल पहचानना है। कौन कौन से काल है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैंने आपको तीनों भी काल के प्रकार बताई हूँ, और वर्तमान काल के कितने प्रकार है, भूतकाल के कितने प्रकार है, भविष्य काल के कितने प्रकार है, ये सभी प्रकार मैंने आपको बताई हूँ। उसमें यहाँ पर कौन सा आएगा? उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। अपूर्ण भूतकाल, वहाँ क्या आएगा? अपूर्ण भूतकाल। दूसरा, किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे। कौन सा काल आएगा यहाँ? सामान्य भविष्य काल। तीसरा, कहाँ तक चल रहे हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। सामान्य वर्तमान काल। कल क्या खाया था? पूर्ण भूतकाल। छठवा, बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते थे। कौन सा काल आएगा यहाँ पर? बेचते थे, अपूर्ण भूतकाल। सातवां, तीर की तरह शब्द उछलेगा। कौन सा काल आएगा यहाँ पर? सामान्य भविष्य काल। अब फिर से सुनो एक बार, मैं आपको सभी बताती हूँ। काल पहचान कर कोष्टक में लिखिए। पहला काल आएगा अपूर्ण भूतकाल, दूसरा आएगा सामान्य भविष्य काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा सामान्य वर्तमान काल, पांचवा पूर्ण भूतकाल, छठवा अपूर्ण भूतकाल और सातवां सामान्य भविष्य काल। प्रश्न दूसरा, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो काल दिए गए हैं वो उस काल के अनुसार हमको क्या करना है? दिए गए वाक्य क्या करना है? उसका परिवर्तन करना है। पहला देखो, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता है। हमको किस में परिवर्तन करना है? वो अपूर्ण भूतकाल में। किसमें परिवर्तन करना है? अपूर्ण भूतकाल में। तो कैसे करोगे? देखो, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाह रहा था। अपूर्ण भूतकाल हो गया। क्या हो गया ये? अपूर्ण भूतकाल। फिर से सुनो, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाह रहा था। दूसरा, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। हमको किस में परिवर्तन करना है? सामान्य वर्तमान काल में। एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं। फिर से सुनो, यहाँ पर
एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं। सामान्य वर्तमान काल में करना है परिवर्तन। तीसरा, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। किस में करना है परिवर्तन? पूर्ण भूतकाल में। देखो फिर से, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। फिर से सुनो, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। चौथा, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं। किसमें परिवर्तन करना है? सामान्य भूतकाल में। किस तरह करोगे? मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए। पांचवा, पानी अब निर्मल नहीं रहा है। किस में करना है परिवर्तन? सामान्य भविष्यकाल में। पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। फिर से सुनो, पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। छठवा, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। किस में परिवर्तन करना पड़ेगा? पूर्ण वर्तमान काल में। मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दी है। फिर से सुनो, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दी है। सातवां, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। किस में परिवर्तन करना है? अपूर्ण वर्तमान काल में। किस में करना है? अपूर्ण वर्तमान काल में। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कह रही है। फिर से सुनो, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कह रही है। अब मैंने आपको टेक्स्ट बुक के पीछे का स्वाध्याय बताई हूँ, आपको कॉपी में लिखना है। अब इसके व्यतिरिक्त मैं आपको जो भी स्वाध्याय दूंगी वो आपको कंप्लीट करना है। अब नीचे देखो, उपयोजित लेखन में देखो, यहाँ पर हमको विज्ञापन तैयार करना है। क्या करना है? विज्ञापन तैयार करना है। दैनिक जीवन में अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु। अपने दैनिक जीवन में कोई भी अपने पसंद की जो भी वस्तु होंगी उसका क्या तैयार करना है? तुम्हें विज्ञापन तैयार करना है। क्या तैयार करना है? विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन तैयार करते समय पहले नाम लिखना है, फिर उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और संपर्क लिखना है। संपर्क यानी तुम्हारा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लिखो या फिर एड्रेस लिखो। ठीक है? हाँ, आपने इस तरह स्वाध्याय पूरा कंप्लीट करना है। और इसके व्यतिरिक्त भी मैं आपको स्वाध्याय दूंगी, वो भी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।